हेलो गाइस, मैं हूं विभूति ओझा और आज के इस वीडियो में हम लोग इस मॉडल को अनरैप करना सीखने वाले हैं। तो अभी तक मैंने 3 वीडियोस बना चुकी हैं जिसमें मैंने बताया कि इसको किस तरीके से मॉडल करेंगे एक एक पार्ट को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि इसको किस तरीके से अनरैप करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ कि अनरैपिंग क्या होता है। तो मैं यहाँ पर अनरैपिंग अनरैपिंग इन माया, ठीक है, यहाँ पर मैं ये खोल रहा हूँ। दिखाते हैं आपको अनरैपिंग एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले बेसिक आप ये समझ लीजिए कि अनरैपिंग होता क्या है, ठीक है, और अनरैप करते क्यों हैं हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक, तो यहाँ पर इमेज में देखते हैं क्या है अनरैपिंग कॉन्सेप्ट। चलिए, मुझे ये डाटा ये सब इमेज पहले से निकाल के रखना चाहिए था, बट मैं भूल गया और अचानक से रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। यूवी मैपिंग इन माया, यूवी मैपिंग माया, ठीक है, यहाँ पर हाँ ठीक है, ये है। तो ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। तो हम लोग इससे समझते हैं कि अनरैपिंग होता क्या है, ठीक है। बाद में हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो देखिए, अनरैपिंग एक बेसिकली क्या है कि हम लोग 3D पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो 3D में रहेगा। तो उस 3D के ऊपर हमने जो भी बनाया उस पर जो भी टेक्सचर डालना हो, जो भी आपको इमेज डालना हो या जो भी कलर वलर जो भी आपको पेंट वेंट करना हो उस पर, तो उसको हम लोग को पेंट करने के लिए हमें एक 2D रिप्रेजेंटेशन चाहिए उसका, ठीक है। अगर हमें इस क्यूब में पेंट करना हो तो हम प्रॉपरली पेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर हमें नाम कुछ लिखना हो या कुछ इमेज अप्लाई करना हो, मान लीजिए कि ये जो लाइन है, ये लाइन है, यहाँ से यहाँ जो ये जो 2 वर्टेक्स जा रहा है इसके बीच में मुझे किसी का फेस लगाना है, ठीक है। तो या फिर ड्रॉ करना है, ठीक। तो आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि अगर ये 2 लाइन के बीच में अगर मुझे फेस को ड्रॉ करना है तो कितना मुश्किल होगा ड्रॉ करने में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 3D ऑब्जेक्ट को एक 2D में चेंज करते हैं, ठीक है। इसी 3D ऑब्जेक्ट के आउटर शेल को हम लोग कट करके और 2D ऑब्जेक्ट में शेप में चेंज करते हैं। और फिर देखिए, यहाँ हमें वो फेस, अगर मैं यहाँ चाहूँ कि मुझे यहाँ पर एक फेस बनाना है, किसी कार्टून फेस यहाँ पर टेक्सचर देना है, तो मैं अब यहाँ से इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ फेस, और बाद में इसको अप्लाई करूँगा तो वो इस पर एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। तो अनरैपिंग क्या होता है कि जो 3D ऑब्जेक्ट है वो हमारा, उसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करने के लिए हम उसको एक 2D ऑब्जेक्ट में बदलते हैं ताकि हम लोग उसके ऊपर टेक्सचर कर सके। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारा सारा टेक्सचर 2D में होता है, ठीक है। कोई भी जो टेक्सचर हो या फिर इमेज हो वो 3D में नहीं होता है, ठीक है। हम लोग जो टेक्सचर हम लोग बनाते हैं, हम लोग जो भी टेक्सचर बनाते हैं वो सारे ही 2D ऑब्जेक्ट रहते हैं। ये सारे देखिए 2D ऑब्जेक्ट ही, ये रिप्रेजेंटेशन है, 3D में दिखा रहा है कि लुक कैसा होगा। बट अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं टेक्सचर्स, ठीक है, और यहाँ इमेज में जाएंगे तो यहाँ देखिए जितने भी जो भी टेक्सचर है, हमें यही पैटर्न लगाना है उस बॉक्स के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर। तो एक 2D है, 3D ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर लगाऊंगा इस क्यूब के ऊपर तो सही से नहीं होगा फिट, ठीक है, या फिर बहुत मुश्किल होगा फिट करने में। बट इस टेक्सचर को अगर मैं इसके ऊपर बैठाऊं, ठीक है, तो मैं इजीली इसको बैठा सकता हूँ, मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, फोटोशॉप में ले जाके कट कर सकता हूँ। ये मेरे लिए ज़्यादा ईजी है, ठीक। तो इसीलिए हम लोग अनरैपिंग करते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 3D ऑब्जेक्ट है और हमारा जो टेक्सचर है वो 2D है। तो हमें इसको एक 2D में बदलना पड़ता है। इसके जो बाहर जो फेसेस हैं उनको 2D में लेकर के आना रहता है। फिर हम लोग वो जो 2D शेप आया है उसके ऊपर हम लोग टेक्सचर बेसिकली पुट करते हैं और वापस से इसको हम लोग उसमें लगा देते हैं। तो ये टेक्सचर जैसे चाहे वैसे आप लग सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अनरैपिंग इसीलिए होता है, और अनरैपिंग का मतलब यही हुआ कि जो 3D ऑब्जेक्ट है उसको 2D में उसका एक आउटपुट बनाना और उसके ऊपर फिर टेक्सचर अप्लाई करना, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं।
मैं इसको फिलहाल के लिए सेव कर दे रहा हूँ। वही क्यूब ले लेते हैं, ठीक। तो ये है क्यूब, ठीक है। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ Ctrl+1 से। अब ये देखिए यहाँ पर ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी पेंट करने की कोशिश करूँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखने की कोशिश करूँ, क्रीज पेंसिल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, बट अगर आप खुद ही सोचिए, अगर मैं इसके ऊपर अगर मुझे फेस बनाना है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मुझे किसी भी तरह का टेक्सचर देना हो, यहाँ पर इन दो फेसेस के बीच में मुझे एक फेस बनाना हो किसी ह्यूमन का या किसी कार्टून का, या कोई भी इस तरह का टेक्सचर देना हो, तो कितना मुश्किल होगा बनाने में या प्रिंट करने में, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इसी 3D ऑब्जेक्ट को एक 2D फॉर्म में खोलते हैं, ठीक है। खोलने का मतलब, अभी एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके घर कोई बॉक्स आता होगा, ऑनलाइन आपने कोई शॉपिंग किया या कुछ भी चीज़ का बॉक्स आता है, तो उस बॉक्स के अंदर क्या रहता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो रहता है, ठीक। तो उस प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, बॉक्स को ओपन करते हैं। अब उस बॉक्स को आप अच्छी तरीके से ओपन कर दीजिएगा, तो पहले तो बॉक्स 3D ऑब्जेक्ट है, उसको आप हर जगह से खोल दीजिए, ऊपर से, यहाँ से हर जगह से आप उसको काट करके खोल दीजिए। तो क्या हो गया, एक एक पीस बाहर आ जाएगा, ठीक है। सारा पीस बाहर आ जाएगा और एक 2D शेप में आ जाएगा, ठीक। अगर मैं यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो ये देखिए अभी ये 2D है ना, अब ये 3D नहीं रहा, ये वाला फेस 3D नहीं है, अभी इसका सिर्फ दो ही डायमेंशन है, ठीक है। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं इस बॉक्स का एक एक पार्ट खोलते जाऊंगा, जी 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 जी, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक एक पार्ट अगर मैं खोलते जाऊं, तो ये क्या है गया, एक 2D ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मुझे इसके ऊपर टेक्सचर बनाना आसान होगा, ठीक। मैं इसके ऊपर टेक्सचर बना सकता हूँ एज कम्पेयर टू 3D में। अब मैं अगर इसके ऊपर और इसके ऊपर, ठीक है, ये दो फेसेस के ऊपर मुझे फेस बनाना था, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो इसके ऊपर मैं अगर आधा फेस पेंट कर दूं और इसके ऊपर आधा फेस पेंट कर दूं और वापस से दोनों को ले जा करके इस तरीके से जोड़ दूं, ठीक है, ऐसे जोड़ दूं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। काम भी इजी हो गया, टेक्सचर भी लग गया और दोनों जुड़ भी गए, ठीक है। तो यही होता है 3D अनरैपिंग करना। अब हम लोग समझते हैं कि अनरैपिंग करते कैसे। तो वापस मैं Ctrl+1 प्रेस कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर आ गया है। तो ये कैसे जाएगा, आउटलाइनर कैसे जाएगा, ग्रीस पेंसिल, रबड़, रबड़ से जाएगा, ठीक है। अभी मैं आउटलाइनर में आता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अनरैपिंग करते कैसे हैं, ठीक है। तो इस चीज को सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट में माया दोबारा से बंद करके ओपन कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं कि अनरैपिंग का स्टेप क्या है। तो ये मैंने नोटपैड में लिख लिया है, और आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप भी अपने नोटपैड में लिख करके सेव कर लीजिए कि क्या है अनरैपिंग का स्टेप्स, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, प्रोजेक्शन। आपको आपका जो 3D मॉडल है, आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट करना होगा एक 2D विंडो में, जो कि अभी हम लोग खोलने वाले हैं। अनरैपिंग का एक विंडो है जो कि एक 2D विंडो है, उसके ऊपर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को, जिसको भी अनरैप करना है आपको, इसको जिस चीज को अनरैप करना है आपको, उसको उस पर सबसे पहले प्रोजेक्ट करना होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, उसमें कट लगाना।
ठीक। तो कट लगाने का मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ कहाँ से खोलना है, ठीक है। जहाँ जहाँ से खुलेगा वहाँ वहाँ का पार्ट उसका वो 2D में बनते आ जाएगा, ठीक। बाय द वे अगर मैं इसको आइसोलेट करूँ और इसको बताऊँ, तो अगर इसको अनरैप कर रहा हूँ तो मैं इसमें क्या करूँगा, कट लगाऊंगा। अगर मैं जब तक कट नहीं लगाऊंगा ये खुलने वाला नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना, खोलना ही होगा ना। जब तक मैं इसको खोलूंगा नहीं, इस ऑब्जेक्ट को, अभी जैसे मैंने आपको क्यूब में बताया, जब तक मैं इसको खोलूंगा नहीं तब तक ये 2D में बन ही नहीं सकता है, ठीक है। मैं अगर ऊपर का ये सारा पार्ट इसका बाहर निकाल दूं, इससे डिटैच कर दूं, जैसे मैंने क्यूब में आपको एग्जांपल में बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये एक 2D व्यू हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। तो ये 3D नहीं रहना चाहिए, हमें इसको 2D में करना है। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, इसमें कट लगाना। तीसरा क्या है, अनफोल्ड करना। अनफोल्ड माया का एक अपना फीचर है, जो कि कट लगाने के बाद आपको इसको अनफोल्ड करना होगा। अनफोल्ड करने का मतलब कि वो क्या है, प्रॉपरली खुल जाएगा, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से खुल जाएगा। और चौथा लास्ट है लेआउट करना। जो भी हम लोग इसको अनरैप करेंगे, जो भी पीसेस बाहर आने वाले हैं कट करके अनफोल्ड करके, उसको हम लोग एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे, इधर उधर नहीं रखना है, ठीक है। मतलब कचरा नहीं बनाना है, उसको एक जगह इकट्ठा करके रखना ही लेआउट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि इसको मुझे पीसेस बाहर निकालना होगा, ठीक है। कट लगाने का मतलब क्या हुआ, पीसेस को बाहर निकालना, 3D में से 2D इसको बनाना, और फिर उस पर टेक्सचर अप्लाई करना, सिंपल सी बात है। और लास्ट हो गया लेआउट, जो मैं बता रहा था कि उसको एक जगह इकट्ठा करके रखना, जितने भी पीसेस आएंगे, ठीक है, उसको एक जगह पर आपको इकट्ठा करके रखना है, यहाँ वहाँ नहीं रखना है। तो यही 4 बस आपको तरीका है अनरैप करने का, एक अच्छे तरीके से अनरैप करने का, ठीक। तो अभी मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट इसके ऊपर, ठीक। मैं इसको सेव कर रहा हूँ और फटाफट आपको एक बेसिक आपको बता रहा हूँ कैसे अनरैप करते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा क्यूब लिया हुआ है, ठीक है। आर से स्केल करेंगे, बड़ा कर लेते हैं, और एक सिंपल सा क्यूब को अनरैप करके सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या करेंगे। ये 4 स्टेप्स फॉलो होने वाले हैं। हाँ, 4 स्टेप्स फॉलो होने वाले हैं, और इसी 4 स्टेप्स को फॉलो करके मैं इसको अनरैप करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप चले जाइए, यहाँ पर यूवी है, एक यूवी एडिटर, यूवी सेट एडिटर, एक यूवी एडिटर आप ओपन कर लीजिए। तो यूवी एडिटर में आपको इस तरह का एक विंडो आप अलग से आ जाएगा। यहाँ पर यूवी एडिटर है, ये वो 2D विंडो है जहाँ पर हम लोग इसके पीसेस को 2D में बना कन्वर्ट करेंगे, यही वो विंडो है। और यहाँ पर उसके टूल्स के हैं, स्टार्टिंग है, मतलब टूल्स है, यहाँ से आप कटवर्ट का ऑप्शन है, ठीक। तो मैं ज़्यादातर ये नहीं यूज़ करता हूँ, अभी इसको यहाँ से देखना, ये करना। यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, आपको वर्क स्पेस में जाइए और यहाँ पे यूवी एडिटिंग ऑन कर दीजिए। तो यहाँ साइड में एक विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ से यूवी एडिटर ऑन कर दीजिए, यहाँ से यूवी टूल किट ऑन कर दीजिए, और आपका हो गया काम, ठीक। तो माया क्या, आप माया में जो भी मेश हैं, वो एक अपना खुद का माया उसको अनरैप करता है। आप कुछ भी मॉडल करेंगे ना, माया उसको अपने आप ऑटोमेटिक अनरैप कर देगा अपने तरीके से, बट वो परफेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। वो ऐसे ही अनरैप कर देता है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग खुद से अनरैप करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये माया का पहले से अनरैप किया हुआ, इसको हम लोग डिलीट करेंगे। तो आप क्या कर दीजिए, यूवी शेल में जाइए, इसको पकड़िए, डिलीट कर दीजिए। दो तरीका है, एक यहाँ से कर दीजिए, नहीं तो इसको पकड़िए, यहाँ यूवीज में जाइए, डिलीट यूवीज कर दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वो कीजिए। अब यहाँ आते हैं पहले पार्ट में। पहला पार्ट क्या है, प्रोजेक्शन। तो हमें इसको सबसे पहले इस विंडो पर प्रोजेक्ट करना होगा, मतलब कि इस विंडो पे हमें इसको लाना होगा, क्योंकि अभी ये विंडो पूरी तरीके से खाली है, यहाँ पर हमें लेकर के आना होगा। तो आप यहाँ पे जाएंगे क्रिएट में, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्शन के मेथड हैं, जो कि मैं फटाफट बता रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन का मेथड है, जिसमें से ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ कैमरा बेस। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं कैमरा बेस यूज़ कर रहा हूँ, बाकी अगर मैं डिटेल में वीडियो आगे फ्यूचर में बनाऊँगा तो ज़रूर बताऊँगा इन सब के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे कैमरा बेस करते हैं, ठीक। तो अभी ये एक आ गया, ये 2D शेप ही है, ठीक। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कट कर लगाने का। जब तक हम लोग कट नहीं लगाएंगे, पीसेस बाहर नहीं आने वाले हैं, इसके फेसेस बाहर नहीं आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कट लगाएंगे। एक यहाँ कट लगाते हैं,
एक यहाँ कट लगाते हैं, एक यहाँ यहाँ। आपको जहां जहां देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग को यूज करना होगा। आपको जहां जहां से आपको लगता है, मैं यहाँ भी कट लगा सकता हूँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह मैं कट लगा सकता हूँ, एक एक पीस को बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करना होगा, खुद सोचना होगा कि मुझे कहाँ कहाँ कट लगाने की जरूरत है। मतलब एक जनरल सी रूल है कि आप वहां कट लगाइए जहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैमरा में नहीं आने वाला है, ठीक है। कोई मान लीजिए आप कुछ रेंडर निकाल रहे हो, इस व्यू से रेंडर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो पीछे का चीज आपको नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ से कट लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि पीछे का चीज दिखने ही वाला नहीं है, तो यहाँ से आप कट लगा सकते हैं। तो आप एक यहाँ कट लगा दीजिए। अभी मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं सब में कट लगा रहा हूँ, ठीक है। बट इतना जरूरत नहीं है कट लगाने का, मैं आपको बस समझाने के लिए जस्ट अभी इतना कट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो कट लगाने का दो तरीका है। पहले तो एजेस को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक कीजिए, यहाँ कट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से कर दीजिए कट, नहीं तो कट एंड स्यू में जाइए, यहाँ से कर दीजिए। कट आने होने के बाद ये आपको व्हाइट व्हाइट कुछ दिखने लगेगा, इसको बोलते हैं सीम, ठीक है। जहां जहां व्हाइट व्हाइट लगा रहेगा वो उसको सीम बोलेंगे। अगर आप में हो सकता है कि अगर आप में आपके में कुछ सेटिंग हो गया, इधर उधर हो गया, ऑप्शन इधर उधर हो गया, नहीं दिख रहा हो, तो कुछ इस तरीके का दिख रहा हो या कुछ इस तरीके का दिख रहा हो या फिर कुछ इस तरीके का, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सीम भी हटता है यहाँ पर, ये जो है ना, यहाँ पर आप टेक्सचर बॉर्डर, एम्फेसाइज टेक्सचर बॉर्डर इज यूजिंग कलर एंड थिकनेस, ठीक है। शिफ्ट मिडिल लेफ्ट मिडिल माउस, ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट मिडिल माउस करेंगे ना, लेफ्ट मिडिल माउस नहीं आ रहा ये, तो फिर ये आपको बॉर्डर आने लगेगा, मतलब सिम दिखने लगेगा, ठीक। तो ये कट लग चुका है। अभी तीसरा क्या है, अनफोल्ड करना है। तो अनफोल्ड करने के लिए क्या, अब हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं कट करने के बाद। तो राइट क्लिक करेंगे, यूवी में जाएंगे, सारे यूवीज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी दो ऑप्शन है यू अनफोल्ड करने का। शिफ्ट राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर अनफोल्ड का ऑप्शन आएगा और अनफोल्ड कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब पीसेस में बट गया। दूसरा क्या तरीका है, यहाँ पर भी एक अनफोल्ड का ऑप्शन है, यहाँ से आप अनफोल्ड कर सकते हैं। अब देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यूब में बताया था, एक एक पीस बाहर आ गया, ठीक, एक एक पीस बाहर आ चुका है। अब ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इसमें आप पेंटिंग कीजिए, टेक्सचर कीजिए, जो भी कीजिए वो आपके लिए इजी होने वाला है, ठीक। तो हमें, मैं ऐसे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा फेसेस आ चुका है और इतने फेसेस की ज़रूरत है नहीं हमें, बट मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बस एक डेमो दे रहा था जिसमें इतना कट लग गया, ठीक। तो अभी नेक्स्ट अगला क्या है, लेआउट। मतलब लेआउट करने का मतलब ये देखिए, ये अलग जगह पर है, ये अलग जगह पे है, ये अलग जगह पे है। हमें क्या करना है, एक जगह पर ले आकर के रखना है, और वो एक जगह है ये बॉक्स, ये बॉक्स जिसमें ग्रीन और रेड का एरो बना हुआ है, ये है वो, आप उस जगह पे आपको लेकर के आना है, ठीक। तो वो कैसे आएगा, राइट क्लिक करेंगे, यूवीज में सेलेक्ट करेंगे, अरेंज एंड लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर सबसे नीचे लेआउट कर देंगे, ठीक। तो ये इसके अंदर आ चुका है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, सबको सीधा करना होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से जाएंगे स्ट्रेट ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म में, अगर हम जाएंगे तो यहाँ से रोटेट का ऑप्शन है। मैं इसको पहले थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ और ये कैसे हो नहीं रहा है, स्नैप फ्लिप मैप साइज, पता नहीं ये क्यों नहीं काम कर रहा है। तो ठीक है, मैं इसको मैनुअली कर ले रहा हूँ, ठीक। तो इन सबको स्ट्रेट करेंगे और फिर इस बॉक्स में पैक कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो बस हमें यही करना था, यही 4 प्रोसेस है जिससे कि अनरैपिंग हो जाएगा। अब अनरैपिंग हमने कर लिया, बट फिर भी हमें एक और प्रोसेस देखना है कि हमारा जो टेक्सचर है वो प्रॉपरली इस पे तब भी आएगा कि नहीं आएगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ टेक्सचर पे जाएंगे और यहाँ से चेकर मैप को अप्लाई करेंगे। अब ये चेकर मैप क्या करेगा, आपको एक टेक्सचर लगा के देगा, ये चेक का टेक्सचर लगा के देगा। अगर आपका चेकर मैप का जो बॉक्सेस हैं, चेक वाले बॉक्सेस है, वो एकदम कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है, तो आपका टेक्सचर प्रॉपरली आने वाला है, किसी तरह का स्ट्रेच नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपका चेकर बॉक्स इस तरीके का कुछ स्ट्रेच हो रहा है, इस तरीके से 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 स्ट्रेच हो रहा है, तो फिर आपका टेक्सचर क्या होगा, स्ट्रेच होने वाला है इसमें। ठीक, टेक्सचर तो आ जाएगा बट होगा क्या, स्ट्रेच होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, दोबारा से कट लगा के दोबारा से अनरैप करना होगा और तब तक करते रहना होगा जब तक कि चेकर बॉक्स आपका कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो जाए। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि आपका इस तरीके से चेकर है, ठीक है, ऐसा कुछ लेना है तो भी आपका चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपका जो चेकर है वो ऐसा एकदम ऐसे होना चाहिए, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है, आपका जो बॉक्स है वो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, इस तरीके से घुमा हुआ हो, उस तरीके से घुमा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा, मैंने आपको ये बेसिक आपको बता दिया कि अनरैपिंग कैसे करते हैं। अब फटाफट आते हैं अपने काम पे। तो कंट्रोल 1 और इसको हटाते हैं और अब यहाँ पर अनरैप करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन सबको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, यूवी में जाएंगे, डिलीट यूवीज कर देंगे, चला गया। अब मैं इसको अनरैप करूंगा सबसे पहले, तो यहाँ से टेक्स्ट चेकर मैप को ऑफ करेंगे, कंट्रोल 1 करेंगे और इसको हम लोग अनरैप करने वाले हैं। अब मैं इसको अनरैप करूंगा इस तरीके से, जैसे कि मेरे पास ये एक आउटपुट इमेज है, इस तरीके से मुझे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये मुझे क्या करना है, यहाँ पर वुड का टेक्सचर है, यहाँ वुड है, यहाँ वुड है, यहाँ वुड है, ठीक है, और बाकी सब गोल्ड है। तो जहां जहां वुड है मैं उसको भी बाहर, उस पीस को भी बाहर निकालने वाला हूँ ताकि मैं वहां पे वुड का टेक्सचर लगा सकूं। ठीक है, तो अब देखिए कि किस तरीके से अनरैप होगा। ठीक, तो राइट क्लिक और सबसे पहले प्रोजेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्रिएट में जा रहा हूँ और कैमरा बेस्ड में प्रोजेक्शन दे देंगे। एज में जाएंगे, 3 प्रेस करेंगे और यहाँ से यहाँ पर अब कट लगाना शुरू करेंगे जहाँ जहाँ मुझे अलग टेक्सचर चाहिए। ठीक है, और जहाँ मुझे सेम टेक्सचर चाहिए मैं वहाँ पर कट नहीं लगाऊंगा। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो अनरैपिंग में, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं फिर दोबारा से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अनरैपिंग के ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर भी मुझे वुड का टेक्सचर चाहिए तो मैं इसको भी सेलेक्ट करूंगा। अब क्या करेंगे, दूसरा ये क्या था स्टेप, कट लगाना, तो शिफ्ट राइट क्लिक कट। ठीक है, अब पीसेज अलग हो चुके हैं, ये देखिए, ये अलग पीस है, ये अलग पीस है, ये अलग पीस है, ये अलग पीस है, सब अलग अलग पीस है, बट अभी भी ये 3D की तरह दिख रहा है ना, इसलिए हम लोग इसको अनफोल्ड करने वाले हैं। तो राइट सबको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक, अनफोल्ड एंड देन अनफोल्ड। अब ये 2D में आ चुका है। ठीक है, एक बार चेकर मैप देखेंगे, चेक करके अच्छी तरीके से सब स्क्वायर आ चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर है और अब बस हमें इसको लेआउट कर देना है, मतलब एक जगह सबको कर देना है। तो यहाँ से जाएंगे और लेआउट पर क्लिक कर देंगे। ठीक, और थोड़ा सा यहाँ से हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, सीधा सीधा करने वाले हैं। तो ये पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है। हम्म हम्म ये हुआ, थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। इसको मैं यहाँ से सभी को मैं सीधा कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे।
और इसको हम लोग यहाँ पर कहीं सेट कर देंगे। ये आपको थोड़ा सा इस पर टाइम देना होगा अच्छे से अरेंज करने के लिए। तो ये हो गया ठीक। तो हमारा इसमें वुड का टेक्सचर, इसमें वुड का टेक्सचर, इसमें इसमें और बाकी इसमें गोल्ड का टेक्सचर, ठीक है। कंट्रोल 1 से बाहर आएंगे और मैं एक और आपको अनरैप करके दोबारा से एक दिखा रहा हूँ। तो अगला ये सिंपल सा है, इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फोकस कर लेंगे, इसको फोकस कर लेंगे और पहला स्टेप क्या था, प्रोजेक्ट करना। तो कैमरा बेस्ड प्रोजेक्शन कर देंगे और मैं क्या करता हूँ, इससे भी अच्छा तरीका क्या है, इसको पकड़ेंगे और यहाँ से सॉरी यहाँ से ऑटोमेटिक कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक क्या है, एक सीम लगा देगा एज पर, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इतने सारे फेसेस नहीं चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक ऑप्शन है स्टिच, सॉरी यहाँ से स्टिच, तो मैं स्टिच करेंगे क्योंकि मुझे इतने पीसेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर गोल्ड का ही टेक्सचर है तो राइट क्लिक, इसको भी स्टिच करेंगे। यहाँ से जी प्रेस कर दीजिए लास्ट कमांड के लिए और स्टिच, यहाँ से ये जी स्टिच टुगेदर, नहीं स्टिच टुगेदर नहीं, ये भी नहीं है। इस फेसेस को स्टिच कर, स्टिच टुगेदर ये है। और कितने फेसेस बचा है, कोई फेस नहीं बचा है, ठीक है। एक बार चेकर बॉक्स ऑन करके देख लेते हैं, ठीक है, इक्वल है सब। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लेआउट निकाल देंगे। तो यहाँ से जाएंगे और फिर लेआउट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल 1 करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको सभी कुछ अनरैप करना है, प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ।
अनरैप किया है जिस पर टेक्सचर आने वाला है, मतलब हम लोग बाहर से टेक्सचर ले करके इस पर जिस पर लगाने वाले हैं मैंने सिर्फ उसी को अनरैप किया है। बाकी पर शेडर है जो कि गोल्ड का शेडर है जो माया में पहले से प्रीसेट्स में अवेलेबल है, तो हम लोग वो यूज़ करेंगे, उसके लिए अनरैप करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी आज के वीडियो में तो इतना ही है। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, अनरैपिंग के बारे में जानने को मिला होगा। अगर कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा उसके ऊपर, अनरैपिंग के ऊपर। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।